So, hey guys, welcome back to our new video. Guys, today we will talk about the squad and playing 11 of LSG. LSG की टीम की बात करूँ तो मैंने इतने समय बाद मैंने इसको इतने लास्ट इसलिए रखा क्योंकि मेरे को टीम उतनी अच्छी नहीं लग रही, सही बताऊँ। मतलब लिटरली आप बोलोगे कि उन्होंने काफ़ी महंगा पे, इनके पास ऋषभ पंत है 27 करोड़ का, निकलस पुरन 21 करोड़, आयुष बदोनी, मोहसिन खान, मयंक यादव 11 करोड़, रवि बिश्नोई 11 करोड़, डेविड मिलर 7.5 करोड़ और मिचेल मार्श, एडन मार्करम, आवेश खान, अब्दुल समद, आर्यन जोयल, आकाशदीप, हिम्मत सिंह, महिनाम सिद्धार्थ, दिग्विजय सिंह, शाहबाज अहमद, अक्षय सिंह, शमार जोसफ, प्रिंस यादव, युवराज चौधरी, राजवरन अंग्रेकर, अर्शिन कुलकर्णी और मैथ्यू ब्रेड्सकी। सही बताऊँ, अगर मैं बात करूँ तो इनके पहली बात तो ये है कि इनके पास कोई अच्छा ओपनर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी वीकनेस है। सेकेंड है इनका जो उनके पास अच्छा बॉलिंग लाइनअप है वो इनएक्सपीरियंसड है। और आप एंड में जो और अगर स्ट्रॉन्ग है इनका वो है मिडिल ऑर्डर। और बॉलिंग लाइनअप इतना इनएक्सपीरियंस है, जैसे काफ़ी बहुत सारे प्लेयर्स तो इंजरी के शिकार बन रखे हैं। बट हम मान के चल रहे हैं कि इनके मतलब बॉलर्स को इंजर्ड नहीं है, इस वजह से हम लोग इनकी प्लेइंग 11 बना रहे हैं। और अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मेरे हिसाब से भी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि इनको से क्या है। लेकिन अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि इनके प्लेयर्स सारे ठीक हैं, सारे अच्छे से हैं, वेल एंड गुड हैं। वही देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग बात करने वाले इनके प्लेइंग 11 की। तो वेल सही बताऊँ, एलएसजी की जो टीम है ये काफ़ी वीक लग रही है। अगर मैं बात करूँ पिछले 2 सालों में, इनके पास पिछले साल में डिकॉक थे, केएल राहुल थे, इनके पास मेरे हिसाब से निकोलस पूरे बॉल, मार्कस स्टोइनिस थे जो कि फास्ट बॉलिंग ऑप्शन थे। इसके अलावा दीपक हुड्डा। पिछले 2 सालों में इनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब पिछले 3 साल आप मान के चलो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कृणाल पांड्या ऐसे प्लेयर्स थे। इसके अलावा इनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी थोड़े इनएक्सपीरियंस है। इनका जो लोअर ऑर्डर है वो भी थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। बाकी जो इनका मिडिल ऑर्डर नंबर 3 से लेकर के नंबर 6 तक वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग इसकी उसकी बात करें, अगर हम लोग तो क्या इनके आईपीएल जीतने के चांसेस तो मुझे लग रहे तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इनके पास ओपनर नहीं है वगैरह वगैरह। मेरे को ये जो टीम है ये बॉटम ऑफ द टेबल लग रही है। दैट दे विल डेफिनेटली गेट द बॉटम ऑफ द टेबल इन दिस सीजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 विच वी आर इंसर्टिंग मिचेल मार्श। क्योंकि सही बताऊँ इनको इंजरी काफ़ी अच्छी है, इंजरी थी, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वापस आ रहे हैं इस बार खेलने के लिए। इन दिस सीजन ही विल ओनली डू द बैटिंग नॉट बॉलिंग। बट क्योंकि इनको इंजरी से वापस लौट रहे हैं, इनको बैटिंग की ही क्लियरेंस मिल रही है, बॉलिंग की नहीं। क्योंकि एक तरीके से आप बात करूँ तो मिचेल मार्श की जो बॉलिंग है वो भी आपको परेशान करती है कहीं ना कहीं। ये जो चीज़ काम आ सकती थी वो अब आएगी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो मिचेल मार्श है ये मार्कस स्टोइनिस का रिप्लेसमेंट है एक तरीके से। तो हाँ, ये इस बार पक्का ओपनिंग करेंगे एंड लिटरली इस बार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हैं इस बार। क्योंकि लिटरली जो इनका T20 और ओडीआई स्टैट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। टेस्ट में हालांकि उतना अच्छे हैं नहीं, लेकिन वो फिर भी देखते हैं कि इनका क्या होता है। अदरवाइज़ आईपीएल में पिछले साल में बिल्कुल नहीं चले। अगर आप देखोगे तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस दी ही नहीं जितनी उम्मीद थी। उस हिसाब से जो इनको रिटेन करा गया है वो उतनी अच्छी इस बार जो एलएसजी ने खरीदा इनको, मेरे को लग रहा था कि इस साल ये अनसोल्ड होंगे या तो आरसीबी में जाएंगे, क्योंकि आरसीबी की टीम बेकार प्लेयर्स को खरीदती है। मगर एलएसजी ने फाइनल इनको खरीद लिया एंड देखते हैं कि वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनको इंजरी भी बहुत है। तो ये काफ़ी आपको 3.48 करोड़ के अंदर इतने महंगे आपको साबित हो सकते हैं कि कभी इंजरी हो रही है। इनका एक तो सक्सेसफुल में नहीं है, बट इनको ओपनिंग कराना ज़रूरी पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास और कोई ओपनिंग कर ही नहीं सकता। मिचेल मार्श की ओपनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। मिचेल मार्श के अलावा मेरे को कोई ओपनर दिखता ही नहीं, मतलब लिटरली जो आपको ओपनिंग करे। उसका जो अगला प्लेयर है वो है हमारा एडन मार्करम, वो भी मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, उसको आप ओपनिंग करानी पड़ रही है। आपको कैसे कैसे दिन आ चुके हैं। एडन मार्करम एक ऐसा प्लेयर है जिसने लिटरली, जो कि मिडिल ऑर्डर में भी चलता है, लेकिन T20 इसके लिए वो बना ही नहीं मेरे हिसाब से। जो T20 की प्लेइंग 11 बनेगी ना, मतलब लिटरली साउथ अफ्रीका की भी, उसमें भी वो एज अ आएंगे बस, बट एज अ कैप्टन नॉट एज अ प्लेयर। बिकॉज उनके जो स्टार्ट्स हैं मार्करम के T20 के अंदर उतने अच्छे नहीं है। स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रन अच्छे खासे आ रखे हैं। मगर फिर भी मार्करम को मैं एज अ कैप्टन देखता हूँ, नॉट एज अ बिग प्लेयर इन T20। आई थिंक दैट उनकी जगह आप हैंड्रिक्स को खिला दो, डिजॉर्जी को खिला दो। बट हाँ, मेरे हिसाब से मार्करम में एक लॉन्ग प्लेयर ज़्यादा सही है। टेस्ट और ओडीआई के बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बट मैं T20 में ये एंकरिंग के जो प्लेयर हैं ये वो अच्छी बात है इनके लिए। एंकरिंग का रोल अदा करते हैं। और आपके पास जब आपके पास मार्करम की जगह
आपने पिछले साल देखा ही होगा कि मार्करम ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी जो जैसी उनसे एक्सपेक्टेड होती है, जो ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं। बस हालांकि एक बार वो थोड़ा बहुत स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं और ये आपको स्पिन स्पिन वगैरह वगैरह करा सकते हैं, जो कि इनके लिए सही बात होगी क्योंकि मार्करम की स्पिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं जिनका सबसे 27 करोड़ का जो प्लेयर है, ऋषभ पंत। सही बताऊं, एज अ कैप्टन विकेट कीपर इनको मतलब लिटरली अगर आप देखोगे तो T20 में he is a little bit overrated, but in the IPL he can do anything because in the IPL we talk about the Ravindra Jadeja as a 50. In the IPL all players are best. Ajinkya Rahane is the greater player in the T20 as IPL में सब बात अलग होती है क्योंकि लिटरली अगर मैं बात करूँ तो T20 के अंदर ऋषभ पंत नंबर 3 पे एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी नंबर 3 पे आए थे जिसमें ठीक ठाक ही गया था, एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा गया नहीं था, मगर फिर भी देखते हैं कि ऋषभ पंत कैसा परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि ऋषभ पंत एक आपको लेफ्ट हैंडर देते हैं जिनका जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यानी कि मिडिल ऑर्डर को प्रूवन देते हैं। इसके अलावा क्या ऋषभ पंत सही में वैसे परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि लिटरली ऋषभ पंत का जो लखनऊ में जितनी बार भी खेले हैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है क्योंकि लिटरली वहाँ पे स्पिन बहुत काम करती है, वो इतनी लो बाउंस वाली पिचेज है, वहाँ पे आपको रन मारने में मुश्किल होती है। क्या ऋषभ पंत हो क्योंकि पूरी टीम एनर्जी टीम इनकी पे ही डिपेंडेंट होगी, तो क्या सही में ऐसा लगता है कि चल पाएंगे? वक्त ही बताएगा। डू मी लेट मी नो इन द कमेंट्स। ना हमारा नेक्स्ट प्लेयर इज निकोलस पूरन, जिन्होंने पिछले साल सब प्रूव कर दिया था कि ये लखनऊ की आन शान है। इन्होंने पिछले साल लखनऊ की तरफ से ब्लाइंडली परफॉर्म करा था, 9 रन इन्होंने स्कोर करे थे, वो भी बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। लिटरली आप समझ लीजिए कि निकोलस पूरन ऐसे प्लेयर हैं जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे आपको रन बना के देंगे और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं क्योंकि लिटरली इनका जो पोजीशन है नंबर 4 की इनको काफ़ी अच्छा करेगी। या फिर आप चाहो इनको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आपको कहीं पे भी डाल दो, आपको सही रहेगा क्योंकि लिटरली अगर आपको अपने यानी कि मेरे क्योंकि मैंने नंबर 4 पे इनको इसलिए रखा क्योंकि मिडिल ऑर्डर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देंगे। ऋषभ पंत और पूरन की जो जोड़ी है वो देखने लायक होगी कि वो अगले साल कैसा परफॉर्म करते हैं गाना के अंदर, और वो वक्त ही बताएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या करेंगे अगले साल, सॉरी इस साल, क्योंकि लिटरली उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नंबर 4 पे अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर हो, लिटरली आपके पास एक ऐसा निकोलस पूरन जैसा प्लेयर हो जो काना जैसी पिच पे भी अच्छे खासे रन बनाता है, तो भाई साहब आपके पास बहुत ही बढ़िया बात है, आपका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा अगला प्लेयर है वो नंबर 5 पे वो आयुष बदोनी को रखा है मैंने। जी हाँ, आयुष बदोनी जी कहाँ हैं आप? आ गए, ये रहे हमारे आयुष बदोनी। मैंने इनको नंबर 5 पे क्यों रखा, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है। मेरे को लोअर मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर भी नंबर 5 पे खेल सकता था, लेकिन मैंने डेविड मिलर को नंबर 6 पे इसलिए खिलवाया क्योंकि लिटरली डेविड मिलर मतलब लिटरली आपको वो लोअर ऑर्डर में ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लिटरली जैसे उनका जो लोअर ऑर्डर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, इसके अलावा बडोनी ने इतना नीचे आके कभी नहीं खेला कि आप मतलब बोल सके, तो आप उनको नंबर 5 पे ही ट्राई करें क्योंकि ये थोड़ा ऊपर भी नहीं है ज़्यादातर नीचे, यानी कि जो मिडल ओवर्स है इसमें आपको बदोनी काफ़ी काम आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको नंबर 5 पे रखा है। बाकी इट्स एलएसडी चॉइस वेन एवर ही पुट्स बदोनी इन द टीम इन एट एनी पोजिशन बिकॉज he will definitely play in the team because he is a written because he is the part of the retentions, so therefore I put him at number 5 and let's see what happen this year with Badoni। मेरे हिसाब से बदोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जो डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी एलएसजी के लिए बाहर के ग्राउंड में। हमारे जो अगले प्लेयर है वो है डेविड मिलर। ये तो हमेशा ही परफॉर्म करते हैं चाहे प्रेशर हो या ना हो, मगर ये हमेशा परफॉर्म करने का हिम्मत रखते हैं, क्योंकि मैंने उनको नंबर 6 पे इसलिए रखा है क्योंकि आपको ये लोअर मिडल ऑर्डर को एक स्ट्रॉन्गनेस देंगे जो कि लिटरली आपकी टीम को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये नंबर 5 पे आ गए तो गलती से भी अगर 3, 4, 5 अगर हुआ तो डेविड मिलर आपको नंबर 6 पे थोड़ा 5 पे अगर आप गया तो फिर आपका पूरा जो लोअर ऑर्डर है वो हो जाएगा, क्योंकि वो फेयरली इनएक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं, क्योंकि वो जो आपके नीचे जैसे शाहबाज अहमद, अब्दुल समद के प्लेयर्स हैं वो आपको मतलब आपको उतनी डेप्थ देंगे नहीं, उतना उन्होंने ज़्यादा करा नहीं, वो हमेशा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही आते हैं। तो इस हिसाब से तो डेविड मिलर एक सही चॉइस है नंबर 6 पे, क्योंकि लिटरली उन्होंने इंटरनेशनल टीम में नंबर 6 पे ही खेला है और वो खेलते हैं, इस वजह से नंबर 6 आई थिंक दैट द रिलेशन बिटवीन 6th पोजीशन एंड डेविड मिलर इज एवरग्रीन। ही कैन प्ले एनीथिंग एट नंबर 6 एंड ही कैन डू एनीथिंग इन द प्रेशर। एंड अगर आपने क्वालिफायर एक बार GT वर्सेस RR का मैच देखा होगा
उसमें उन्होंने 6 बॉलों पर 16 रन चाहिए था और उन्होंने 3 छक्के मार के मैच जिता दिया था। वेल जो हमारे अगले प्लेयर है वो है अब्दुल समद। जी हाँ, अब्दुल समद एक एलएसजी ने मेरे हिसाब से जो एसआरएच के 2 इम्पैक्ट टूर्स थे, यानी कि अब्दुल समद और शाहबाज अहमद दोनों एक साथ लाए हैं। और लिटरली बताओ अब्दुल समद का जो जो टाइम है वो आ चुका है, क्योंकि लिटरली मेरे हिसाब से अब्दुल समद ने जो परफॉर्मेंस दी थी मतलब लिटरली उतनी अच्छी दी नहीं है। आप सोच लो, हैदराबाद ने उन पर चांसेस दिखाए, काफ़ी समय से रिटेंशन कर रहे थे, एंड लिटरली इस बार जब वो छोड़ दिया तो अब यानी कि उनको एलएसजी के टफ पिचेस में हो सकता है आपको ये थोड़ी बहुत बॉलिंग ऑप्शन देंगे। और ये जो इनका इनएक्सपीरियंस लोअर ऑर्डर है, अगर अब्दुल समद चल जाते हैं अपनी पावर रेटिंग को, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है आप काफ़ी अपने अपना रंग नहीं दिखाया और आपको अब चलना चाहिए। आपका टाइम आ चुका है कि अब आपको चलना और आपको दिखाना पड़ेगा कि आप भी प्रेशर में बैटिंग कर सकते हो और आप लोअर ऑर्डर में चाहे बैट बॉलिंग पिचेस हो उसमें भी रन मार सकते हो। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप अब्दुल समद हो तो आपको रन मारने चाहिए सबसे। लिटरली अगर मैं बात करूँ उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लिटरली ऑब्वियसली सी बात है सारे के लिए उतनी अच्छी नहीं आई थी। हालांकि एलएसजी मतलब जो एसआरएच है उन्होंने काफ़ी मौके भी देखे थे, तो मेरे हिसाब से सेम एलएसजी पे देखा होगा, इस वजह से उन्होंने खरीदा होगा अब्दुल समद को। तो हो सकता है अगर इस बार चल जाए तो बढ़िया बात होगी, चांद ही लग जाएंगे। क्योंकि लिटरली ऐसे प्लेयर अब्दुल समद अगर एक बार चल गए तो आपकी फिनिशिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, इतनी बैटिंग करने का ये दम रखते हैं। वेल जो हमारे अगले प्लेयर हैं वो है शाहबाज अहमद। जी हाँ, इम्पैक्ट डुओ मैंने बोला ये अच्छे प्लेयर हैं, सही बताऊँ इन्होंने आईपीएल में प्रूवन परफॉर्मेंस दे रखी है। ये आपको अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं, लिटरली आप चाहो तो ये बैटिंग भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं इनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर देखता हूँ, क्योंकि लिटरली बॉलिंग ऑलराउंडर में आपकी एक खास बात होती है कि आपकी बॉलिंग अच्छी होती है। इनकी जो स्पिन है इनको एक एक्स्ट्रा मतलब स्पिन मिल गया, मतलब स्पिन वैरायटी मिल गई जो कि लिटरली के लिए काफ़ी काम आएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से आप चाहो तो 2 ओवर आप शाहबाज को दे दो, 2 ओवर आप इनको दे दो, मतलब 2 ओवर शाहबाज को दे दो, 2 ओवर समद को दो, तो फिर आपके लिए एक बढ़िया बात हो सकती है। क्योंकि आपके पास 4 ओवर बिश्नोई के हैं, 4 ओवर आप चाहो तो आप 4 ओवर उसको भी दे सकते हो, यानी कि शाहबाज को 4 ओवर समद को दो, तो 4 4 8 12। और आप चाहो तो 4 ओवर आप मेरे हिसाब से एडन मार्करम को भी दे दो, और बाकी के पेसर्स अपने कर ही लेंगे। क्योंकि लिटरली मेरे हिसाब से इनके पास इतने स्पिन वैराइटीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा बॉलिंग वैराइटीज़ काफ़ी अच्छी खासी हैं, लेकिन शाहबाज अहमद की तो आपको एक डेप्थ भी देंगे बैटिंग के अंदर, और चाहे तो अच्छा खासा प्रेशर में रन भी मार सकते हैं आके। हालांकि थोड़े इनएक्सपीरियंस है मगर ये अच्छे खासे रन मार सकते हैं। ही इज़ माई एट द एंड ही इज़ माई फेवरेट अनकैप्ड प्लेयर until in this season. So our next player is LSG की आन मान शान our leg spinner रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई एक ऐसे प्लेयर है जिनके पास अच्छी खासी गूगली है, फ्लिपर है, स्पिन के अच्छी खासी वैराइटीज़ हैं। T20 में एक नंबर 1 बॉलर रह चुके, तो आप समझ लीजिए कि रवि बिश्नोई कैसी परफॉर्मेंस आपको आके दे सकते हैं। इसके अलावा इनका जो रिस्ट पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, उनका जो एक्शन है वो भी काफ़ी अलग सा है, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा रवि बिश्नोई के लिए। क्योंकि लिटरली रवि बिश्नोई अच्छे खासे प्लेयर हैं, आप उनको जहाँ चाहे एकाना उनमें काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, इसके बाद चेपॉक में भी अच्छे खासे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं होते। लिटरली अगर आप बोलो तो थोड़े बहुत एक्सपेंसिव जा सकते हैं, मगर हाँ जो आपको फील्डिंग देते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए मैंने उनको रवि बिश्नोई को नंबर 9 पे रखा है, क्योंकि लिटरली रवि बिश्नोई से काफ़ी उम्मीदें रहेंगी सीज़न के अंदर कि कैसे परफॉर्मेंस देंगे कैसी नहीं देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या रहेगा इनका जो इस बार के सीज़न में रहेगा, कि क्या ये परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और लिटरली अगर इस बार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो पक्की बात है भाई एलएसडी के लिए काफ़ी बढ़िया बात होगी। उनके होम में से 7 के 7 मैचेस अगर वो जीत जाते रवि बिश्नोई की वजह से, तो ये काफ़ी सही बात रहेगी। क्योंकि लिटरली रवि बिश्नोई को से काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। एंड आफ्टर ऑल मेरा लिटरली एलएसडी को 2022 से ही खेल रहे हैं, और इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, तो पक्की बात है एलएसडी के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी अगर रवि बिश्नोई अपनी पीक फॉर्म में आ जाते हैं और अपना पीक सीज़न ले आते हैं। वेल जो हमारे अगले प्लेयर हैं वो उनको नेक्स्ट शोएब अख्तर, नेक्स्ट उमरान भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मयंक यादव की। स्पीड अच्छी खासी है, 160 है, मतलब 150 किलोमीटर की बॉल पे। बट जब उसका फ़ायदा क्या, जब आप इंजरी दे रहे हो, इतने इंजरी प्रोवन बॉलर का कोई बैकअप भी नहीं है, और आपने 11 करोड़ रखा। मेरे हिसाब से आप मयंक यादव को रिलीज़ भी कर देते तो भी सस्ते में आ जाते, क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ आई थिंक 3 इंटरनेशनल मैचेस ही खेले, उसमें भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद से वो कभी क्रिकेट में हमको ज़्यादा दिखे नहीं, इंजरी है। अभी तक जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई अपडेट नहीं आई है कि कोई से भी प्लेयर उनको रिप्लेस कर रहा है या नहीं, कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि लिटरली अगर मैं बात करूँ, अगर जब तक आ चुकी हो
तो आपको पता ही होगा। बट मेरे हिसाब से मोस्टली यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आ भी जाते हैं तो भी मेरे हिसाब से आधा सीज़न खेलेंगे नहीं, क्योंकि लिटरली आप इनका जो रनअप है, आप 150 किलोमीटर की बॉल फेंक रहे हो और आपको इंजरी हो रहा है। ये फास्ट बॉल्स की दिक्कत ही ज़्यादा रहती है, चाहे इमरान मलिक हो, मयंक यादव हो, या फिर कोई से भी स्पीड स्टार बॉलर हो, नवदीप सैनी हो या फिर वरुण आरन हो। ये सारे प्लेयर इतने ज़्यादा स्लो, सारे इंजर्ड बहुत होते थे, इसलिए यानी कि इनका करियर भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। वेल हमारे जो अगले प्लेयर हैं वो है हमारे फिनिशर, अंडररेटेड फिनिशर आवेश खान। सही बताऊँ, ये रन बहुत पड़वाते हैं आपको, डेथ बॉलिंग भी काफ़ी वीक है इनकी लिटरली, लेकिन फिर भी आपने इनको खरीदा तो हो सकता है कभी कभार चल जाते हैं और कभी कभार विकेट्स भी निकाल लेते हैं, और कभी कभार वो खुद का ही नहीं पता कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया निकलती है, परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया निकल रही है इनकी। मतलब लिटरली अगर आप चाहो तो इनकी स्विंग कैसी है, वो सब हमको पता ही नहीं चलता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो। लिटरली अगर आप आवेश खान को बॉल दे रहे हो या फिर भी आपको इतने रन ना पड़वाए जयपुर, एक आना और उसके अंदर मतलब अहमदाबाद में भी हल्की बहुत विकेट्स, क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ी होती है तो उसमें, और इसके अलावा आप चेपॉक पे भी ज़्यादा रन नहीं खा रहे। लेकिन जो चिन्ना स्वामी, अरुण जेटली और राजीव गांधी हो, थोड़ा बहुत वानखड़े के अंदर फ्लैट पिचेस में अगर आप रन खाने वाले हो डेफिनेटली, क्योंकि इतने ज़्यादा रन अगर आप पड़वाओगे डेथ ओवर में तो उनकी 50 तो पक्की है भाई। एंड लिटरली एंड में ये देखते हैं कि थोड़ी बहुत आपको बैटिंग भी कर देंगे। वेल जो हमारे अगले प्लेयर हैं वो है मोहसिन खान, इम्पैक्ट प्लेयर। सही बताऊँ एक्सपेंसिव भी उतने जाते, इंजरी प्रोन बॉलर हैं, लिटरली आपके इनके पास अच्छे, लेकिन इनकी जो वेरिएशन सही है एसजी को काफ़ी काम करवा सकती है। क्योंकि लिटरली अगर मैं बोलूँ तो मोहसिन खान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, ऐसी बात नहीं है कि जब चाहे इनको मौका मिला हो। डेथ ओवर्स के अंदर काफ़ी मतलब रन बचाए हैं उन्होंने, और एम एस धोनी के सामने सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 10-12 रन खाए हैं। और आप एक ऐसे प्लेयर के सामने खा रहे हो जो कि आपको 20-25 रन की, फिर अपने वेरिएशंस के दम में सिर्फ 10-12 रन खा रखे हैं, तो डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। लेकिन अभी भी इनसे कुछ बुरी अपडेट्स ही आ रही हैं कि एनसीए में ये अभी भी पड़े हुए हैं, इनसे कुछ अच्छी अपडेट्स नहीं आ रही मोहसिन खान की। बट ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये खेलेंगे आईपीएल, क्योंकि उनकी जो लेग इंजरी है उनको मतलब लिटरली वो ठीक है ऑलमोस्ट, ज़्यादा इंजरी नहीं है। अगर वो होती भी है तो 1-2 मैचेस ही ये, बाकी अदरवाइज तो अगले में आ ही जाएंगे। वेल जो हमारे अगले प्लेयर है आकाशदीप सिंह, इनकी भी खबर महंगी क्या था जैसी है, इनकी भी काफ़ी तगड़ी इंजरी हो रखी है इनको भी, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी आईपीएल ना खेलें। अगर हम लोग देखें अगर ये खेलते भी हैं तो ज़्यादा T20 का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक मैच खेला था पिछले साल एसआरएच के अगेंस्ट आरसीबी की तरफ से, उसमें उन्होंने बहुत रन खाए थे, अगर आपको याद हो तो 287 रन बने थे। मतलब ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन और अभिषेक शर्मा ने इनको अपने टारगेट में लिया और मार दिया अच्छे खासे रन, और बेचारे इनको भी काफ़ी रन पड़े। वेल देखते हैं इस बार की एलएसजी की टीम बॉटम ऑफ द टेबल ही फिनिश करेगी। सॉरी शुभम भाई, मगर ये बॉटम ऑफ द टेबल ही फिनिश करेंगे।